अहाँ के पुत्र के बहुते बहुते नाम है जकर कोनो थाह ने कोनो ठेकान ने अनंत नाम छन हिनक। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम, और राम सहस्त्र नाम में 1000 नाम। ये सब तो कम कम भेल। गर्ग संहिता में वो कथा भी छे जे हिसाब है भगवान के नाम का कोनो हिसाब है धैर्य नहीं चले। अनंत नाम छे। गुण कर्मानुरूपान, जेहने हिनक गुण जेहने हिनक काज तेहने नाम। ई लोग के मोहित करते तो नाम मनमोहन पड़ते हैं। कहियो वहां डांड में डोरी बनबन तो दामोदर नाम पड़ते, बांसुरी बजेता तो बंशीधर, पहाड़ उठेता तो गिरधर, कंस के मारथिन तो कंसारी, अमूर राक्षस के मारथिन तो नाम पड़ते मुरारी। इनका एक नाम है तो बांके बिहारी, हेता 3 ठाम सकेर। भगवान कन्हैया चलाए है 3 ठाम टेर। लेकिन भगवान छथिन भगवान के टेढ़ कोना कहबे। तोरा शास्त्र में लिखल छे भगवान छथिन त्रिभंग ललित। त्रिभंग ललित मतलब की? त्रिभंग ललित मतलब 3 ठाम एहन टेढ़ जे देखो में सुंदर लागे। ता भगवान राम के यहाँ फोटो मूर्ति में देखे देवन सीधा स्ट्रेट ठाड़, राम लक्ष्मण जानकी के सीधा ठाड़। कन्हैया के कहियो सीधा ठाड़ देखलिए। राधा जी के देह में उठेंगे, नित बलराम जी के देह में उठेंगे, नित गाय में उठेंगे, नित लाठी में उठेंगे, नित गाछ में। सीधा नहीं चला टेढ़। का नाम से बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। तस्मान्नन्दात्मजोऽयन्ते नारायण समो गुणैः। नंद ई पुत्र अहाँ के जे छै छोटका ई बुझू साक्षात नारायण छै। एकदम नारायण से कौरती कम ने बुझू साक्षात नारायण। अहाँ सब पर उसका बाद जे कोनो विपत्ति आयत क्षण मात्र में ई सब विपत्ति से अहाँ सबके बचा लेता, रक्षा करता। साक्षात नारायण। जशोदा के भेलन जो हेते बड़का ज्योतिषी फ्री में भेट गेल हो, किया न कने भाग्य ई सब देख लिए। कॉल जोर लखिन आंख में जशोदा के नोर आबि गेल। बाबा बड़े मनोरथ छल एकटा बेटा होइत। भगवान जो समय पर बेटा देने रहते तय परपोता रहता कोड़ा में, लेकिन बेटे दे में बड़ विलंब क दिलखिन। भगवान बेटा तो दिले बाबा बड़े मनोरथ छल बेटा होते, लेकिन बेटा भेल तो मन दौड़े पोता दिस। बाबा हम पोता के मुंह देख के मरबे की पहले टुनिक जेबे। जशोदा पूछलखिन ये गर्गाचार्य कहलखिन नहीं देवी हाँ एकदम पोता के मुंह देख। उमर से रोहिणी मजाक क उठलखिन। बाबा करिया चूंकि रोहिणी जी के पुत्र बलराम जी गोर छथिन, मजाक कलखिन। बाबा करिया के बियाह हेते यो, ई करिया तो देखो में छिए न राजा के बेटा, लेकिन मुंह तो कारी छे, के लड़की बियाह करते। गर्गाचार्य कहलखिन एह कते बियाह हेते। गप में गप चल कहे कते बियाह। जशोदा पूछ देलखिन बाबा बेसी बियाह करते यो 2 गो 3 गो। गर्गाचार्य कहलखिन देवी सही सही पूछो ए बच्चा ई अहाँ के छोट पुत्र 16,108 विवाह करता। और कोनो आदमी को कोनो ज्योतिषी जो कह दे तुम तो जेहन विश्वास हो हिनकर 16,108 विवाह हैत। 5 उम्र से नंद जी इशारा कलखिन हे जशोदा बुझैया बाबा के माथ नहीं काज करे छे, बस आ गया। कोनो ककरो बारे में एहन एतेक विवाह के संख्या। और गर्गाचार्य मोने मोने भगवान का प्रणाम करे। प्रत्यक्ष में ब्राह्मण छी त ब्राह्मण तो आशीर्वादेटा दै छै, तो भगवान के माथ पर हाथ दे मानसिक प्रणाम करित गर्गाचार्य पहुंचला है से मथुरा। और वसुदेव के जाके कह दिलखिन वसुदेव अहाँ के बच्चा के नाम रख दिलों की पहले रखलिए कृष्ण, दोसर अहाँ के सझिया कहलों ओकर नाम वासुदेव राखल है। बड़े प्रसन्न भला वसुदेव जी पुत्र के नामकरण भेल। ई बात नारद जी के कोना नीक लगते। नारद जी विचारे छे
जे भगवान के जन्म तो भेलन कंस के संहार करे ले। तो भगवान विचार थे चलो ठीक है अब एखन अगला साल मामा के वध करब, अगले साल कौन हड़बड़ी है देखल जेते, फिर देखल जेते। भगवान तो अंठबैत जथिन, कंस के छूट देने जथिन, नहीं भगवान के तुक लगा दी। तुक की नारद जी पहुंच लखिन कंस के सभा में, कहू कंस पता लागल देवकी पुत्र कतो छे? कहलखिन यो बाबा हमरा अंदाज अबैया जे नंद ओतो छे शायद, लियो अहाँ के एखन धरि अंदाजे लगैया। ओइ बच्चा के नामो राखल गेलै, वसुदेव के बेटा वह छियै तें ओकर नाम वासुदेव राखल गेलै। गर्गाचार्य नामकरण क के हला ओ वसुदेव पुत्र ओ देवकी पुत्र नंद ओतो बाँचल है, ओते ही सुरक्षित है। रात के अनहरिया में ओ बच्चा के हेर फेर कैल गेलै अहाँ के जेल से। ओ वसुदेव देवकी सबटा चल चलने छै से बुझियो, बाकी अहाँ के की कहू, अहाँ तो अपने बड़ बुधियार छी। ताम से कंस वसुदेव देवकी के जेल में दिलनि है। भगवान विचार लेन आब ठीक भेलै। अब भगवान के माय बाप जेल में पड़ल छन, अब भगवान के मोन औनेते ने माय बाप के कने जेल से जल्दी निकाली, कनी माय बाप के दुख दूर करिए त कंस के जल्दी वध हेते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमानो जहरतो। और समय बीते कनिए दिन में समय पूर्व भगवान ठेउनिया देने शुरू कलखिन। भगवान ठाह के चल लगला और भगवान के समय से पूर्व दांत भ गेलनि है। मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतु प्रमोदम। मैया यशोदा देख बड़े प्रसन्न भेली, बउआ के दांत भेल। श्रीमद् भागवत एतबे कहलन जे भगवान के दांत समय से पहले भ गेलनि। और गर्ग संहिता कही है जे भगवान के ऊपर में दूटा दांत भेलनि, और बच्चा के जो ऊपर में दांत भेल तो वो मामा सिरे कष्ट होइ छै। मामा कहन हुनका दूध भात खुआबथुन से हम ने कहे छी, अपन व्यवहार कहे छी। व्यवहार झूठे नहीं छे, गर्ग संहिता में लिखल। कोई नगर के गोपीगण आबि के यशोदा के कहलखिन है, ऊर्ध्वदंत द्वयम जातम पूर्वम मातुल दोषदम तवापि भ्रातरो नास्ति देहि गाशुच स्मिते। मैया यशोदा बच्चा के ऊपर में दूटा दांत भेल तो मामा सिरे कष्ट, लेकिन यशोदा अहाँ के तो भैयारी यही है नहीं, कन्हैया के अपन मामा नहीं छे। अहाँ के भैयारी नहीं है तो मामा सिरे जे दोख होते से मामा चाहिए नहीं तो सबटा दोख बच्चे सिरे रह गेल। तें देहि गाह शुचिस्मिते, कन्हैया के हाथ में स्पर्श करा के गोदान करो। और मैया बड़े प्रसन्नता से सैकड़ों गाय कन्हैया के हाथ के दान करवे लेनी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान आप धीरे धीरे चलना आरंभ कलखिन है और भगवान का नटखटपना प्रारंभ भ गेलै। भगवान कोनो वस्तु के जगह पर सीधा नहीं रह दै छथिन। पानी के घेल उझेल देलनि, दूध दही घी मक्खन के बर्तन उलट देलनि। और भगवान के जाकी मौका लगे छन कि चट वृंदावन के धूल में गर्दा में लेट जाय छै। मैया स्नान आदि करा के नीक नव वस्त्र पहिरा के केश तेश बढ़िया क के तेल साबुन लगा के इत्र फुलेल लगा के बच्चा के सजा दे छन। लेकिन बच्चा के वृंदावन के माटि से बड़े प्रेम छै। वृंदावन के रज में कन्हैया लेट जाय छै। मैया दबाड़े छथिन, रो ए तू ओइ जन्म के सुगर छले रे। बिल्व मंगल जी लिखलखिन है श्री कृष्ण करणामृत में, मैया यशोदा जहन पुत्र के बार बार माटि में लेटैत देखै छथिन, कन्हैया के देह झाड़ि दै छथिन तो कन्हैया थाल में लौट जाय छै। मैया बगैद के कहै छथिन, त्वम शुकरोसि गत जन्मनि पूतनाने। हे लगे जावे जन्म में तू सुगर चली रे। और भगवान हंस के मने में कहे छथिन, मैया हाँ असली बात पकड़ लिए
हिरण्याक्ष का वध करे ठीक है, हम सुअर बनल रही एक बेर। और भगवान आब दरवाजा पर जा लगलखिन ये, भगवान के उछन्नर शुरू भ गेल छनि। भगवान एक दिन दुपहरिया के समय में दरवाजा पर गेलखिन, बाबा आनंद से बतिया रहल छथिन, बाबा ई की छियै यौ? ई गाय छियै बौआ। अच्छा आ ई किया बेटा के छै? ई गाय नहीं, ई गाय नहीं छै, गाय के बच्चा छै। ओ ई बच्चा छै, ई एतबे टा के रहे छै? नहीं रौ, ई दूध पीते खेते पीते नमहर हेते। कन्हैया कहलखिन बाबा हमरा तो भूख लग गई। नौकर के संगे कन्हैया पहुंचला, मैया यशोदा के दुग्ध पान क के पुनः दरवाजा पर, बाबा ई की कहे चलिए? ई बच्चा नमहर हेते। हाँ इहो ए गाय एते टा के भ जेते। ई की छियै त सींग, ई की छियै त नांगेर, ई सब परिचय दैत कन्हैया पूछे छथिन, बाबा ए बच्चा के दूध पीबैत नहीं देखलिए। बाबा कहलखिन कोना देखब? ई गाय 6 बजे भोरे दुहाई छै, तू 7 बजे सुतिए के उठे छ, आ फिर 7 बजे साँझ में दुहेते तो तावत तू अंगना चल जाए छ, तै नहीं देखल। मतलब बाबा 2 बेर भरि दिन में यौ? हाँ हाँ तो 2 बेर भरि पेट पी ले तो फिर भ गेलै न। बाबा जे बीच में बच्चा के भूख लागे तो है, नंद कहल के नहीं भूख लगे छै। एनो कहूँ भरि पेट दूध पी लेलकै तो भूख किया लगते? कन्हैया कहलखिन बाबा हमरा तो बड़ भूख लगे, हम तो भरि दिन में 10 बेर के दूध पीबै छी माता के। एकरो लगैत हेते हे ई बैसाख जेठ के महीना, ई पछबा के हल्फी चले छै, बच्चा के ठोंठ सुखा जाते हेते। बाबा कने बच्चा के खोल नहीं दियो दूध पी। नंद कहलखिन हाँ तोरा बात पर रही ना कि सब बच्चा भरि दिन दूधे पीबैत रहते तो फिर साँझ में दूहब गाड़ब कथी रो? चुपचाप सुत ना। नंद सुत के उपक्रम में छै। कन्हैया विचार लेन जे नहीं ई तो बड़का अन्याय भेलै। हे माय के दूध पर पहिल अधिकार तो बच्चा के छियै, ओकरा से किछ बच जाओ तो दूसरो खाए। लेकिन अच्छा बतियात बतियात बाबा नंद नींद पड़ला और कन्हैया उतर के खूटा पर जते बाछा बाछी से सबक डोरी खोल देलनि। कन्हैया विचार कला जे ए बच्चा सबके भंडारा भ रहलै है तो अपने घर ल के नहीं, कम से कम टोलो भर के भंडारा कहो। भरि टोल टहल के सबक दरवाजा पर जा के जतेक बाछा बाछी से सबक डोरी खोल दौड़ल एला ये बाबा नंद के पांजर में पैर रहला आंख बंद क के। लेकिन हंसी नहीं रुक रहल छै। एम्हर बाछा बाछी सब अपना अपना माता के दूध पीब के लागल धमा चौकड़ी मचब, उछल उछल कूद कर। 2टा बाछा बाछी फैन के गेलै नंद बाबा के आंगन। यशोदा देखलनि, चिकरलनि नौकर के, रो डकुबा कोना बहलही रो, खुजि गेलै। नौकर के आंख लगले छलै, बेचारा उठल देखलकै सबटा बाछा बाछी खुजल। ता सड़क दिसन नजर गेलै त 200-400 बाछा बाछी पूब पश्चिम दौड़ लगा रहलै है। नौकर पड़ोसी के हल्ला क के कहलकै हो तोरो बाछा बाछी खुजल छौ। आवाज सुन के बाबा नंद के नींद खुजलनि है। देखलनि के आखिर एहन उछन्नर केलक। साँझ में तब बुझाइए जे एकोटा ज्ञाने लागत। आखिर बदमाशी केलक के पूछा लगलखिन। नंद और पूछे पहुंचलखिन बगल के दरवाजा दिसन। देखलखिन एगो बूढ़ लोग के दरवाजा पर बैसल, जे नंद जी के चाचा। नंद जी कहलखिन चाचा जी आयो आखिर के एहन बदमाश छल जे सबटा बाछा बाछी के खोल देलकै डोरी? ओ बूढ़ा कहे छन नंद नंद सुना हे हो तोहर जो छोटका करिया छो बदमाश, की नाम रखने छ? कृष्ण कहे छ। अरे ओ जे छो बदमाश हो वह सब खूटा पर जा के डोरी खोलल के। हमरो खूटा पर आयल, खोले छले, कहलिए रो नहीं खोलही मारबो। कहिए बाबा हमरा बुझलिए अहाँ के आब ओछौन पर से उतर नहीं होइए, ते दुआरे चौकी पर बैसल बैसल बोली के गोली जते चलेबे चलबियो, हम बच्चा के डोरी खोलबे करबे। अब नंद के ई बात बड़े खराब लगले। कहू त
जिनका हम कहे छियन चचा जी तकरा ई बच्चा कहल कहिए बोली के गोली चलेबे जते बैसल बैसल चुकी चौकी पर से उतरा के ओकायद ये नहीं देह में आप से सामर्थ्य नहीं है शरीर में। नंद पहुंचला है दरवाजा पर, कन्हैया के रपेट ले भगवान एक बंद केने छे या मुस्कियाइयो रहल छे। ए कन्हैया रे ए खोल रे बदमाश रे की कहलिए तू चाचा जी के बात ऐ खोल। और भगवान ऐ खोलने नहीं है और कनक हंस के बाबा नंद जी संजय तकलखिन है। बस नंद बाबा के सबटा क्रोध हवा भ गेलनि है। भगवान के वो मधुर मोहिनी मुस्कान नंद बाबा के मन मोहि लेलकनि है। भगवान के मुस्कान में की मोहिनी छन की जादू छन। गवैया जी को बड़े सुंदर गीत ओरिया के रखने छे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार कान्हा जी हो, बलिहार कान्हा जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे हो, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले, बाल बड़े घुंघराले बादल से काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल से काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे ओ, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकरिया पे, तेरी पायल की झनकरिया पे, तेरी पायल की झनकरिया पे बलिहार सांवरे ओ, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है
लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। हरि बोल। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का नाम श्री मदन मोहन। मदन मोहन मतलब इस संसार के मोहित कोड़ा में कामदेव के नाम सर्वश्रेष्ठ छनि और भगवान कामदेव के मन मोहि छथिन। तासामाविरभूत सौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी। कहन साख्यान मनमथ कामदेव तक के चित्त के चुरा ले निहार भगवान के सुंदर मोहिनी मूर्ति। बाबा आनंद के सब का क्रोध हवा भ गेल मुझे। और भगवान के दिव्य लीला, लीला विहारी के नटखटपन के लीला आरंभ भेलन। भगवान कतेक लीला करत रहला, तेमे सर्वप्रधान लीला छन भगवान के माखन चोरी के है। ई माखन चोरी भगवान प्रतिदिन करे छथिन। भगवान जहिया से चलने शुरू कलखिन और गर्ग संहिता के हिसाबे भगवान 6 महीना में चल लगल। समय से पहले 6 महीना में भगवान चलने शुरू कर देलखिन। और जावत धरि गोकुल में वृंदावन में रहलखिन ये तो रहलखिन कते दिन। कोनो ग्रंथ में छै जे भगवान 11 वर्ष के अवस्था में मथुरा गेलखिन, लेकिन बेसी ठाम चर्चा छै भगवान 8 वर्ष के अवस्था में मथुरा गेलखिन। तो ओई 6 मास से लके 8 वर्ष के अवस्था धरि जावत धरि गोकुल वृंदावन में रहलखिन ये माखन चोरी डेली प्रतिदिन कहियो नागा नहीं, कहियो ना। और भगवान माखन चोरी करते किया चला है। हम अहाँ विचार करी एखन प्रचंड कलिकाल में जो हम अहाँ चल जाए छी वृंदावन, हृदय गदगद भ जाइए। आह, भगवान के दिव्य लीला क्षेत्र में आबि गेलहुं, न जाने कोनो जन्म के पुण्य के उदय भेल। और हम अहाँ विचारू जे भगवान के संगे संगे ओई द्वापर युग में ओई गोकुल में रहनिहार जे लोग छले से हमरे अहाँ सनक भाग वाला लोग छले यो नहीं। ओ सब परम सिद्ध बड़का बड़का ऋषि महर्षि छलाए, गोप गोपी बन के आयल। कल चर्चा सुनने रही जे ब्रह्मादि देवता तक गोप गोपी बन के, देवता सब वो गोप गोपी के रूप धारण करके भगवान के लीला देख सुनल है, लीला में सहयोग करे ला आयल छथिन। वो सब बड़भागी छथि। और हुनका सबके एकटा नियम छनि, जेना इस संसार में कते लोग के नियम होइ छै। प्रतिदिन भगवती मंदिर पर जाब तखने भोजन करब, प्रतिदिन स्नान क के भगवान लक्ष्मी नारायण के आरती करब तखने भोजन करब, हनुमान जी मंदिर पर डेली जाग करब। तहिना ओइ नगर के प्रत्येक गोप गोपीगण के ई भावना छनि जे हमरा सबके घर में जाह छै दूध दही घी मक्खन। भगवान प्रतिदिन भोग लगाबै थी, भगवान प्रतिदिन ई पाबै थी, तखने भोजन करब। भगवान के भोग लगेबा के निमित्त से प्रत्येक गोपी सवेरे स्नान आदि से निवृत्त भ के पवित्र वस्त्र आदि पहिर के पवित्र बर्तन में मक्खन मैथ के निकाल के रखे छथिन। भगवान एथिन, भोग लगेथिन तो भोजन करब। लेकिन भगवान आबि के जहन भगवान जहन आबि के माखन चोरी करे छथिन तो गोपीगण भगवान के बड़े निर्निमेष दृष्टि से निहारत रहे छथिन। मतलब
आंख के पल न हिल रहले है गोपीगण के। भगवान के रूप के रस के पान करऽ में गोपीगण जते चतुर छथिन, भगवान के सुंदरता के दर्शन करऽ के जते भारी लोभी गोपी छथिन इस संसार में क्यों नहीं किया। गोपीगण आगा गोपी गीत में लिख कहलन है, जड़ उदीक्षताम पक्षम कृदृशाम। एकर भाव भेले गोपीगण कहे छथिन वास्तव में विधाता के बनाली सृष्टि अद्भुत छे, सुंदरतम छे, विचित्र छे, लेकिन एक ठाम जाके विधाता चुक गेला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जड़ छे, जड़ मतलब मूर्ख होय छे। ब्रह्मा जी के मूर्खता प्रकट भ गेलन एक ठाम। कत ब्रह्मा जी जे आंख बनेलन त आंख में पुतली किया देलखिन, आंख में पल किया देलखिन। भगवान के दर्शन करित काल अनिश्चित भावे आंख के पल कखनो के खैस पड़ी है। गोपीगण कहे छथिन तो एक पल के लेल भगवान के दर्शन रुक जाइए, बाधित भ जाइए। इच्छा हुई आंख के पल के काट के हटा दिए ताकि भगवान के दर्शन में कोनो बाधा नहीं रहे। दर्शन के एतेक प्रेमी गोपीगण भगवान माखन चोरी करे जाए छथिन त गोपीगण भगवान के निहारित रहे छे और भगवान कते काल रुकथिन ओ माखन खा के। तो गोपीगण फिर भगवान के दर्शन करे पहुंच जाए छथिन बाबा आनंद के अवतार। और से असगर ने हजारों के संख्या में गोपी, हजारों के, हजार तो कम लाखों के संख्या में गोपी। गोपी के संख्या कते छै ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपीगण के संख्या कम न्यूनतम 4,21,000 छे। न्यूनतम दुआरे कहलौं जे ओ एक दिन लगलिए बैस के कैलकुलेटर ल के जोड़ कते बेर आगा पाछा होइत होइत बुझायल जे नहीं कम से कम 4,21,000 छै, तैसे बेसी भ सकै छै। गोपीगण के संख्या ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 28वां अध्याय के हिसाबे न्यूनतम संख्या 4,21,000। हजारों के संख्या में गोपीगण पहुंच जाए छथिन मैया यशोदा के ओतऽ कन्हैया के दर्शन करी ले। और पहुंचलखिन ये मैया यशोदा बड़े आओ 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 कमहर चल लिए यहाँ सब हेंच बन के। ए नौकर कहाँ के लाड़े लाड़े कुर्सी इनका सबको बैसारे कने चाय नाश्ता कने। ओ गोपीगण नहीं कतो जाइत रहिए कहलिए कने नंदरानी के भेंट कऽ ली आज किया नहीं बैसू। और गोपीगण यशोदा से बतिया रहल छथिन ओहिना हाँ नहीं किछ कहाँ कह रहल छथिन, लेकिन दृष्टि भगवान दिसन छन लागल। भगवान के दर्शन में तल्लीन छथि सब गोपी, भगवान के दर्शन क के निहाल भ रहल छथि और यशोदा से किछ किछ बतियाइयो रहल छथि। अब बैसल बैसल जहन पड़ गई साँझ, यशोदा के भेलन देखियो ई सब गामों पर तो जैते अनेर ले बैसल ये दुपहरिया में आयल एखन तक बैसले हैं। यशोदा कहलखिन हे देवी अहाँ सबके तो घर में नहीं कोनो काज है, अहाँ सब बैसियो, हमरा कने जरूरी काज है, हमरा कने उठा पड़त। यशोदा उठ गेली, मेजबाने उठ गेली। किए यशोदा खींच गेल छै। यशोदा के भेलन जे हे कहलखिन तो अहाँ सबके नहीं कोनो काज है, घर में बैसू हम जाय छी। लेकिन ई इशारा साफ साफ छै यशोदा जी के है जो न तू सब अपना गांव पर कोनो काज नहीं छौ, कटकुनिया देने छै हमरा इशारा से आ छै। और गोपीगण बड़े भारी मन से विदा भेली। अगला दिन फिर कन्हैया के दर्शन कलन माखन चोरी काल में और फिर पहुंच गलखिन जहन दुपहरिया में हजारों के संख्या में। यशोदा कहलखिन आओ आओ गोपीगण कम्हर एलिए कहू आओ बैसू। गोपीगण कहलखिन नहीं ओहिना कतौ आचार्य अहाँ सब कोनो डेली अबै छी बैसू नहीं किए। फिर चाय नाश्ता शरबत चल रही है और सब गोपी भगवान के दर्शन कर रहल छथिन। तेसर दिन फिर पहुंच गए वो हजारों के संख्या में और यशोदा फिर पूछ दिलखिन कहू कतौ एलिए। अब गोपीगण कने काल के लेल निरुत्तर भ गेल की कहिए। एकटा बहाना डेली नहीं चल सकिए।
ओहिना आबि गेलहुं, ई कोनो बात नहीं भेल। हम अहाँ ककरो तो बिना मतलब के जा सकै छी, जाइ छी नहीं जेबाके चाही। हम अहाँ बिना कोनो कारणे ककरो तो चल जाओ, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार, मुंह पर कहे कि नहीं कहे, परोछ में कहत पेट ने पहाड़ छे महाराज, चाय पीबे डेली हमरा ओतऽ चलि अबै छै। जो ककरो तो बिना मतलब के 10 दिन जाइयो लगातार, पड़ोस में लोग के कहते बेटा पुतो आब चाय नहीं दै छन बुझाइए, जी जे बहसल छन की करता, डेली हमरा ओतऽ अबै छै चाय पीबे, बदनाम। बिना मतलब हम अहाँ ककरो ओतऽ नहीं जा सकै छी। और जशोदा ओतऽ ई गोपीगण आबि रहल छथिन बिना मतलब के। कतऽ एलियै, ई कोना कहथिन अहाँ के पुत्र के दर्शन करे ले, ओ लल्ला के देखे ले अबै छी। जशोदा कहथिन हमरा बेटा के नजर लगबे ले अबै छी। ओहिना कतौ एलियै सेहो ने डेली चलते। अरे एगो बहाना एक दिन चलते ना, डेली स्कूल जाइत काल कहबे गाड़ी खराब भ गेल, डेली आधा घंटा लेट पहुंचबे, 1 घंटा चलते हो। एक दिन गाड़ी पंचर भ गेले, आधा 1 घंटा लेट जा सके छी। महीना में 30 दिन नहीं। गोपीगण हड़बड़ा गेली, और हड़बड़ी में नहीं किछ पूरे लाइन एक दोसर के मुंह तकैत है, अपने सब किया आयल रहिए, मोन पार ने कोनो काज ल के तो आयल रहिए। और कहत कहत कहलखिन हाँ जशोदा एकटा उल्हन ल के आयल छी, अहाँ के बेटा माखन चोरी केलनि। ओ हड़बड़ी के बनायल बहाना छिए, ओ शिकायत है। मैया यशोदा अहाँ के बेटा माखन चोरी केलनि से कहै ले आयल छी। हे देवी, ई ने कहै छी जे अहाँ के घर में दूध दही घी मक्खन के घट्टी है, अहाँ तो ब्रदरानी छी। ई ने कहै छी अहाँ चोरी सिखलिए है, लेकिन ई बात बुझू अहाँ के बेटा के चाल कने बिगड़ल जा रहल, माखन चोरी करी है, से सबहक घर में माखन चोरी केलनि। जशोदा कहलखिन हे हमर बेटा के पेट छी कि खेत छिए, कते घर में माखन खेलके। और ओइ समय में भगवान के चौर्य मंडली बन चुकल छै। ओइ अवस्था के, ओइ एज ग्रुप के धिया पुता जते छै सबके भगवान संगे दोस्ती भ चुकल छनि। सब मिल के एकटा चोर पार्टी चला रहल छथि, जे पार्टी के जे समूह के निर्विरोध भगवान अध्यक्ष चुनल गेला है। चोर के सरदार छथिन भगवान। और यशोदा कहलखिन हे हमर बेटा के कते पेटा के पेट भग, अहूँ सबके बेटा तो हमरे बेटा संगे रही है, एकर मतलब अहाँ सबके अपने बेटा चोर है, हमर बेटा क्या चोर रहत? नहीं हमर कन्हैया क्या चोर करत? लेकिन अगला दिन गोपीगण फेर यह बहाना, गोपीगण विचार कलन ई शिकायत वाला बहाना ठीक है, डेली उल्हन दो एक बेर के, ए उल्हने के बहाने जाके 5 घंटा बैसब आ भगवान के खूब दर्शन करब। उल्हने के बहाने डेली पहुंच जाए छथिन उल्हन दे लो। और जहन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भेले, एक दिन मैया यशोदा बगदली कन्हैया ई जे कहे छो, ई सब जे कहे छथुन से झूठे, जावत किछ कारण नहीं छे तावत तो डेली ने झूठे कह। आखिर की बात से माखन चोरी करे छी तू? नहीं मैया हम तो नहीं जाए छी, आई कतो नहीं जाए के बैसल रहे दरवाजा पर, ए चौकी पर, ए कुर्सी पर बैसल रह, उठिए नहीं जाओ तो हम नहीं कहिए, बैसल रह। दोपहरिया में फिर हजारों के संख्या में गोपीगण पहुंच गेलखिन। यशोदा कहलखिन आई कतो एलिए अहाँ सब? फिर शिकायत करे ले? आई कन्हैया हैया छै। गोपीगण व्याकुल भेल एलखिन ये जे कन्हैया के कहीं तबियत तो नहीं खराब भ गेलै। मैया कन्हैया एलखिन नहीं माखन चोरी करे ले, स्वास्थ्य ठीक तो छै ने, सर्दी खांसी बुखार तो नहीं भ गेलै? मैया कहलखिन नहीं एकदम तबियत ठीक छै ने, सर्दी खांसी छै ने, किछ नहीं होइ छै, लेकिन आबी माखन चोरी करे ले नहीं जा। आई बड़ डटलिए है, बड़ दबार लिए है, आप फेरी की माखने चोरी करत? शपथ खलक आप माखन चोरी करे ले नहीं जा कह दिलक। ई बात सुन गोपीगण बड़े मायूस भ गेली, बड़े खिन्न भ गेली, दुखी भ गेली। गोपीगण
बुझू मोने मोने भगवान से प्रार्थना केलखिन, भगवान वास्तव में कि अहाँ मुँहक बात सुनै छियै कि हृदय के बात? भगवान हृदय से तो हम सब एतबे चाहे छी अहाँ नजर के सामने में बनल रही, हमरा सबके घर में आबि के माखन के भोग लगाबी तखने भोजन करब। और भगवान अहाँ के दर्शन के लोभ में हम सब शिकायत के बहाना बनेलहुं। भगवान ई वास्तव में शिकायत नहीं छियै, एहि शिकायत के बहाना के आधार पर हम सब अहाँ ओतऽ आबि सकै छी, एकर परमिट छियै, पास छियै, अहाँ के दरवाजा पर आबऽ के परमिट छियै। और भगवान की वास्तव में अहाँ तमसा गेलिए? भगवान की वास्तव में शपथ खा लेलिए नहीं एबे माखन चोरी करे ले? भगवान हम सब तो इस संसार में रहित, संसार के बंधन में, संसार के मर्यादा में बांधल छिए, बिना मतलबे ककरो तो नहीं जा सके छी, तैं ई शिकायत के बहाना बनायल। लेकिन भगवान अहाँ तो सर्वतंत्र स्वतंत्र छिए यौ। भगवान हम सब हृदय से तो अहीं टा के उपासना करे छी माधव। भगवान अहाँ ने भोग लगेबे तो हम सब भोजन कोना करब? नियम बना लेने छी से?